तमाम लोगों को जो इससे लिंक्ड थे और जो मास्टरमाइंड थे सारे लोग पकड़े जा चुके थे। पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई, उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफगानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। इस सारे वाक़े में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो दैश अफगानिस्तान ने की है। सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है। हम दुश्मनों के खिलाफ शिकंजा सख्त, तरलाई खुदकुश हमले का अफगान मास्टरमाइंड धर लिया गया। पेशावर और नौशहरा से 4 सहूलतकार पकड़े गए। तमाम जिम्मेदारों को रात 3 बजे ही गिरफ्तार कर लिया था। प्लानिंग और ट्रेनिंग दाइश ने अफगानिस्तान के अंदर की। सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, वही इनको टारगेट्स देता है। एक एक चीज की प्लानिंग के पीछे भारत मौजूद है। दीगर ममालिक को दर्द होगा तो वो भी एक दिन भारत के खिलाफ बोलेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तफसीलात बता दी। कहा, मई की शिकस्त के बाद भारत ने दहशतगर्दी के लिए बजट 3 गुना कर दिया। कलअदम TTP, अफगान तालिबान, खारजी तंजीमें मिलकर काम कर रही हैं। 21 दहशतगर्द तंजीमों की बॉडीज अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। रावलपिंडी खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। हमलावर की जानिब से 2 फरवरी को मस्जिद की रैकी का इंकशाफ। CCTV फुटेजेस की मदद से खुदकुश बमबार के मस्जिद तक पहुंचने के रास्तों का सुराग मिल गया। यासिर नामी दहशतगर्द पेशावर का रिहायशी था। 1.5 साल कबल घर से गायब हुआ। कभी कभार घर वालों से फोन पर बात कर लिया करता था। खुद को जैकेट पहनकर नौशहरा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा। कुछ देर करीबी होटल में बैठने के बाद खन्ना रोड से पैदल चलकर मस्जिद पहुंचा। गेट पर 2 और हॉल में 6 गोलियां चलाईं। फायरिंग से गार्ड को जख्मी करने के बाद खुद को उड़ा लिया। कौमी पैगाम अमन कमेटी ने दहशतगर्दों को इस्लाम और इंसानियत का दुश्मन करार दे दिया। उलमाए कराम का सानेहा तरलाई पर कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम। सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत। दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारी अफवाज का मुकाबला कर सके। वो मासूम शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। अलामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान तालिबान की क़यादत बताए ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। ये एक ऐसा भाई है जो रोज़ाना हमें लाशें देता है। सानेहा तरलाई के बाद तहरीक इंसाफ एहतजाज मुलतवी कर देती। KP के ताजरों ने PTI की कॉल को मुस्तरद कर दिया। कराची से खैबर तक उनकी आवाज़ पर कोई लबैक नहीं कहता। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, जो बाजार इतवार को बंद होते हैं वो भी खुले होंगे। PTI ने भी एहतजाज का प्लान बता दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है, सड़कों पर कोई ना निकले, घर में रहें और दुआ करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रियाज पहुंच गए। सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ सऊदी हुकूमत की दावत पर वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत करेंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा तारीखी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल। दिफाई ताउन दहाइयों पर मुश्तमिल शराकतदारी का तसलसल। इक्तसादी ताउन भी तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, दहशतगर्दों के सरहद पार महफूज ठिकानों से मुनज़्ज़म हमले किए जा रहे हैं। मकसद पाकिस्तान के अमन और मौशी इस्तेहकाम को निशाना बनाना है। कलअदम TTP और BLA खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर की वाशिंगटन में बुध को मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के साथ मुज़ाकिरात समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान से मुज़ाकिरात के बाद अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ का जंगी जहाज़ अब्राहम लिंकन का दौरा। जहाज़ पर मौजूद फौजियों से मुलाकात की। सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कश्नर भी मौजूद थे। मीरपुर खास में किसाना मोरी के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जान से गए। जाबाक अफराद रंडू जाम में शादी में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। सरगोदा लाहौर रोड पर टायर फटने से तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में 2 नौजवान जाबाक, 2 जख्मी हुए। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला रुक ना सका। औरंगी टाउन बिहार कॉलोनी में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबाक 30 साल का साकिब 2 बच्चों का बाप था। बिलावल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल स्लिप होने से भी एक शख्स जान से गया।
कुरंगी क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार रिक्शा उलटने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। आज से 10 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। जनूबी पंजाब में तेज हवाओं के साथ यालाबारी का भी इम्कान। बारिश और बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक मुतासिर होने का खदशा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। पतंगे उड़ाओ, पेचे लड़ाओ, जश्न मनाओ। लाहौर में बसंत फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। रात गए भी आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की भरमार। हर तरफ बो काटा का शोर। खवातीन भी पेश पेश। दूसरे शहरों और बैरून मुल्क से आए शहरियों का खूब हल्ला गुल्ला। गली मोहल्लों से छतों तक गहमा गहमी। बच्चे हों या बड़े, सब पतंगे उड़ाने में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नगमा गुड्डी लाहौर दी उड्डी शेयर कर दिया। बसंत के रंग अमरीकी मेहमानों के संग। बसंती रंग का सूट, हाथों में गजरा, चेहरे पर खुशियां ही खुशियां। अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर ने दहली गेट में पतंग उड़ाई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और अजमा बुखारी ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की भारत को शट अप कॉल। पीसीबी का इंडियन मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। मन घड़त खबरों की सख्ती से तरदीद। इंडियन मीडिया झूठे दावे कर रहा है। थोड़ा सब्र करें और इंतजार कर लें। वक्त बताएगा कौन किस किस का दरवाजा खटखटाने गया और कौन नहीं। इंडियन मीडिया ने दावा किया था आईसीसी ने पाकिस्तान को मुमकिना कार्रवाई से आगाह किया तो पीसीबी ने मसला हल करने की दरखास्त की। T20 वर्ल्ड कप का मेला। ग्रीन शर्ट्स पहले मैच में अपसेट से बाल बाल बच गए। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हराकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए। फैसला कुन मरहले में डच फील्डर ने कैच गिराया, पाकिस्तान का काम बनाया। फहीम अशरफ की शानदार इनिंग्स शाहीनों को मंजिल पार ले गई। ऑलराउंडर के 11 गेंदों पर 29 रन। 148 का हदफ आखिरी ओवर में पूरा हुआ। बॉलर्स में सलमान मिर्जा 3 विकेटें लेकर हीरो बने। नवाज, साइम और अबरार के 2-2 शिकार। बाबर और शाहीन की मुश्तरका काविश। बाउंड्री लाइन पर दिलकश कैच के भी खूब चर्चे। पाकिस्तान का दूसरा मैच 10 फरवरी को अमेरिका से होगा। वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज का फातेहाना आगाज। साबिक चैंपियन ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया। रोमेरियो शेफर्ड की हैट्रिक समेत 5 विकेटें। भारत ने अमेरिका के खिलाफ मैच 29 रन से जीत लिया। फातेह कप्तान सूर्या कुमार के 84 रन। अमेरिकी टीम 162 के जवाब में 132 रन बना सकी। आज भी 3 मैच होंगे। अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से टकराएगी। इंग्लैंड का नेपाल से सामना। श्रीलंका आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। और मिलान में विंटर ओलंपिक्स के दौरान महंगाई और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज। फ़लस्तीन से यकजहती का भी इजहार। इसराइली टीम को बाहर करने का मुतालिबा। मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। वक्फे वक्फे से झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल।